वेलकम बैक दोस्तों, 14 ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। आज हम मज़ीद काम करेंगे टेबल व्यू पर। जैसे पहले हमने टेबल व्यू को क्रिएट किया था, फिर कस्टम टेबल व्यू को क्रिएट किया था, लेकिन आज हम इस पर मज़ीद काम करेंगे। ये प्रीवियस वीडियो तक हमने इधर ही काम किया था, तो आप लोग देख सकते हो कि पहले हमने क्या किया। टेबल व्यू को क्रिएट किया था, उसमें कुछ इमेजेस ऐड किया था, लेकिन पहले मैं आज आप लोगों को ये डिस्कस करूंगा कि आपने किस तरह ईच रो को डिज़ाइन करना है, इसमें कलर किस तरह ऐड करना है। अगर आप इसकी रो की हाइट छोटा करना है या बड़ा करना है तो किस तरह होगा प्रोग्रामिंग के ज़रिए से। तो आज हम इस ट्यूटोरियल में ये डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं। पहले दो इमेजेस जो है थोड़ा बड़ा है और बाकी इमेजेस साइज़ बराबर है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस इमेजेस की साइज़ को चेंज करेंगे। तो 4 और 5 आई थिंक, हाँ ठीक है। इस इमेज को मैं 2 दे दूंगा और इस इमेज को मैं 3। तो अब मैं इसको रन करूं, क्योंकि मैंने पहले ट्यूटोरियल में कहा था कि हमने कुछ इमेजेस की साइज़ डायरेक्टली इमेजेस को उठाया, लेकिन उसकी साइज़ पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो अब आप लोग देख सकते हो कि इसका साइज़ कंप्लीट हो गया और सारे जो है एक दूसरे के साथ मैचिंग हो रहा है। तो चलो दोस्तों, मज़ीद काम करना चाहते हैं। इस पर क्या करना है, हम कुछ कलर्स को ऐड करेंगे। अगर आप लोगों ने रो को डिज़ाइन करना है, ईच रो को, तो किस तरह डिज़ाइन करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले क्या करना है, F लगाना है। एक F के बाद पाथ इंडेक्स पाथ डॉट रो, यानी हम क्या करेंगे, रो को डिज़ाइन करेंगे, तो इसलिए रो सेलेक्ट करना है। रो के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसको कहूँ कि पहला जो है ग्रीन करो, फिर इसके बाद 3 को येलो करो, या जो भी कलर आप लोगों ने सेट करना है वो आप लोग सेट कर सकते हो। तो मैंने 3 लगाया। 3 के बाद इक्वल, इक्वल के बाद ज़ीरो, ज़ीरो के बाद हम क्या करेंगे, सेल डॉट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर इक्वल UI कलर ग्रीन, ग्रीन कलर, ठीक है, सेमीकोलन इन द एंड। फिर हम क्या करेंगे, एल्स, एल्स, एल्स के साथ सेल, तो सेल डॉट बैकग्राउंड, वही स्टेप आप लोगों ने फिर रिपीट करना है। बैकग्राउंड कलर इक्वल स्लैश UI कलर, ये लगाना है। इसके बाद येलो कलर, ठीक है। ये आप पर डिपेंड है कि आपने किस तरह कलर सेलेक्ट करना है। जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने क्या किया, ग्रीन कलर सेलेक्ट किया था और येलो सेलेक्ट किया था। तो चलो अब रन करेंगे। रन करने के बाद आप लोगों को ये शो होगा कि किस तरह डिज़ाइन करना है टेबल व्यू के रो को। तो अब देखो दोस्तों, मैंने कुछ डिज़ाइन किया था, रो को, मुख्तलिफ रोज़ को डिज़ाइन किया था। तो अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं इसमें 3 हटाऊं, 2 लगाऊं, तो आप लोग देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी थर्ड 4 नंबर पर जो है वो ग्रीन हो गया। तो अब हम क्या करें, इसको रन करें। रन करने के बाद तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इसमें यानी 2 रोज़ ग्रीन है और येलो है। मैंने मिक्स किया था कलर्स को। ये आपके सूटेबल है, आप जो भी कलर ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं रो को थोड़ा साइज़ हाइट ज़्यादा करूं या छोटा करूं, तो आप लोगों ने प्रोग्रामिंग के ज़रिए से किस तरह करना है, इसका भी एक मुख्तलिफ मेथड है, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो चलो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हाइट को चेक करते हैं कि अगर आप लोग
ये चाहते हो कि रो का साइज़ या इसकी रो जो है इसकी हाइट में थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, तो प्रोग्रामिंग के ज़रिए से आप लोग किस तरह करोगे ये भी अभी हम बताएंगे। तो इसका एक मेथड है CG फ्लोट, ठीक है। इसके बाद टेबल व्यू, यानी टेबल व्यू पर आपने काम करना है। टेबल व्यू के बाद या इसी तरह से भी आप कर सकते हो कि इस मेथड को कॉपी या से भी कर सकते हो, लेकिन चलो मैं ऐसा करता हूँ डायरेक्टली लिख लूँगा, इतना ज़्यादा कोड नहीं है। टेबल व्यू के साथ साथ UI टेबल व्यू स्टैटिक के बाद टेबल व्यू हाइट फॉर रो एट इंडेक्स पाथ स्लैश रिटर्न में फॉर एग्जांपल 100.0 सेमीकोलन लगाया। तो मैंने 100 लगाया, जितना भी आप लगा सकते हो, तो आप 70 लगाओ, 80 लगाओ। तो हम अब चेक करेंगे। सिंपल मेथड है, अगर आप लोगों ने हाइट को बड़ा करना है या छोटा करना है तो अब रन होगा तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि रो को किस तरह रो पर इम्प्लीमेंट करना है कोडिंग के ज़रिए से, लार्ज या बड़ा करना, लार्ज या छोटा करना। तो दोबारा रन करूं, सॉरी मैंने कंपाइल पर क्लिक नहीं किया और इसलिए रन नहीं हो रहा। तो इस पर ये मेथड इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो दोबारा चेक करूँगा कि इस मेथड को क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया। सेव जी टेबल व्यू हाइट फॉर फुटर हाइट फॉर रो इंडेक्स पाथ। तो दोस्तों इस मेथड को कॉपी करूँगा, ये मेथड है, चेक करना है कि तो अब हम क्या करें, रन करेंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों, पहले मैंने शायद इसमें कुछ गलती किया था तो इसलिए जो है रन नहीं हो रहा था। तो अब रो बहुत लार्ज हो गया। तो ये आपके अकॉर्डिंग जितना भी आप बड़ा करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसका थोड़ा साइज़ कम करूं, लेट सपोज़ मैं लिखूँगा 60, तो 60 पर रन करूँगा। तो अब देखो दोस्तों, इसमें साइज़ जो है छोटा हो गया। अगर मैं इसको फिर दोबारा 100 करूं, तो अब देखो दोस्तों, इसमें रो को यानी हाइट इंक्रीज़ किया। इसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मज़ीद इस पर काम करेंगे कि लेट सपोज़ हम ईच रो पर किस तरह क्लिक लिसनर लगाएंगे। जब मैं इस पर क्लिक करूं तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल या नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर के लिए किस तरह जाना है, तो इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।